Hi guys, how are you? I hope you're all doing well. So welcome to my channel Dream Outfit by गीत। और मेरे इस चैनल का नाम सुन के आप समझ चुके होंगे कि ड्रीम आउटफिट बाय गीत यानी कि आप अपना कैसे ड्रीम आउटफिट डिज़ाइन कर सकते हैं मेरे साथ बहुत ही इजी तरीके से। और मैं आपको इतने इजी तरीके से और बहुत ही इजी मेथड्स सारा कुछ डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। देखो एकदम से तो मैं आपको डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनर ड्रेसेस नहीं बनाना सिखा सकती। उसके लिए आपको पहले रेगुलर आउटफिट बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें मैं आपको मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं बॉडी के, और उसके बाद कटिंग, और उसके बाद बहुत ही ईजी वे में स्टिचिंग कैसे की जाती है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी आपकी गीत। और बट आपको एक चीज़ मेरा सपोर्ट करना है, आपको मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना है, जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा आपके लिए डिज़ाइन करूँ उनको, और उसके बाद उनकी वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आप भी वो चीज़ें सीख पाएँ और बहुत ही ईज़ी तरीके से घर बैठे सीख पाएँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शॉर्ट कुर्ती से। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले आपको ये इस टाइप का मेजरिंग टेप खरीदना है, और अगर आपके घर पे अवेलेबल है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इस मेजरिंग टेप में 60 इंच होते हैं। सबसे पहले आपको शोल्डर मार्क करने हैं। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ से, मेरे शोल्डर यहाँ पे 15 इंच आ रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी अपर चेस्ट मेजर करूँगी। आपको मेजर करने के टाइम बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, एकदम अकड़ के नहीं रखना। सबसे पहले मेजरिंग टेप पे मेरी अपर चेस्ट आई है 39। आफ्टर दैट मैं अपनी चेस्ट मेजर करूंगी। चेस्ट मेरी आ रही है 40। एंड देन मेरी वेस्ट वेस्ट मेरी आ रही है 36। एंड देन हिप हिप मेरे आ रहे हैं 44। ओके, ऑलमोस्ट आप समझ लो मेरा एक्सेल साइज है। अब आपको लेंथ मेजर करनी है कि आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो। मैं अपनी कुर्ती की लेंथ रखूंगी 28, बिकॉज शॉर्ट कुर्ती है तो मैं उसकी लेंथ 28 रखूंगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आपको और शॉर्ट रखनी है और लेंथ ज़्यादा रखनी है वो आपके ऊपर है। आफ्टर दैट आपको स्लीव मेजर करनी है कि आपको कितनी रखनी है। मैं फुल स्लीव्स रख रही हूँ। मेरी स्लीव्स आ रही हैं 24 या 25, जितनी भी आपको रखनी हो। मैं 24 रखूँगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैसी भी स्लीव रख सकते हो। स्लीव नापने के लिए आप किसी की हेल्प ले लो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज खुद से स्लीव मेज़र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो देखो हैबिट है अब। मेरी स्लीव आ रही है 14 इंच। डोलने हैं भाई। मेजरमेंट तो हो चुके हैं, अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। कॉटन। और ये बहुत प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट में ब्लैक कलर का प्रिंट है। मैंने इसमें फैब्रिक 1.5 मीटर यूज कर रही हूँ। अगर आप पतले हैं तो भी आपका 1.5 मीटर ही यूज होगा, और अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आपका 2 से 2.5 मीटर तक लग सकता है फैब्रिक। बट मैं आपको 1.5 मीटर में किस तरीके से ये शॉर्ट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। अब आप देखते जाओ भाई, अब आप गीत के साथ हो। गाइस देख सकते हो जैसे कि आप, मैंने अपने 1.5 मीटर फैब्रिक कर दिया है, ठीक है। ये डबल फोल्ड ऐसे किया है मैंने। इसका ओपन पार्ट ये रहा। ओके, अब मैं वहाँ से इस जगह से इसको फोल्ड करूँगी। अब ये 4 फोल्ड होने के बाद इसका मेजरमेंट आ रहा है 12 इंच। मैंने यहाँ तक फोल्ड किया, आप लोगों को दिख रहा हो तो मैंने 12 इंच तक इसको फोल्ड करा है। अब ये 1 2 और 3 4 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा। तो पहले मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी कैसे होगी, और इस जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव निकालेंगे। सबसे पहले मैं कुर्ती के लिए शोल्डर मार्क करती हूँ। मैं शोल्डर मार्क करूँगी। शोल्डर मेरे 15 इंच आए थे, तो 15 में से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी 7 इंच, और मैं अपने शोल्डर 7 इंच रखूँगी।
उसके बाद मेरे आर्म होल आएंगे, आर्म होल भी मैं 7 इंच रखूँगी। जो हमारे शोल्डर और आर्म होल, आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मेरे हर किसी के ऑलमोस्ट 90% पीपल्स के शोल्डर और आर्म होल सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। एक हम मार्किंग यहाँ पे भी कर देंगे 7 इंच की। उसके बाद मैं अपने अपर चेस्ट की मार्किंग डालूँगी। अपर चेस्ट की मार्किंग मेरी 39 इंच आई थी, तो मैं इसमें 10 इंच की मार्किंग कर देती हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ ऊपर से 7 इंच पे मेरी अपर चेस्ट की मार्किंग आ गई। उसके बाद यहाँ से मैं 10 इंच पे मेरी चेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट की मार्किंग मैं करूँगी 10.5, यानी कि अगर मेरी 40 इंच की चेस्ट आई है तो मैं उसमें हाफ इंच ईज़ रखूँगी। ईज़ मतलब सीम अलाउंस रखूँगी, जिसमें से बॉडी हमारी सांस ले सके, क्योंकि अगर आपका 40 इंच का मेज़रमेंट है और उसमें आप सेम मेज़रमेंट में बॉडी में फिटेड फैब्रिक बना देंगे, ड्रेस बना देंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग की है 15 इंच पे, 14.5 इंच पे, और 14.5 इंच पे मैंने वेस्ट की मार्किंग की है। वेस्ट मेरी 36 इंच आई थी, तो 36 के बाद 9 इंच होता है उसका 1/4, और 9 इंच प्लस हाफ, मैं 9.5 इंच पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी। ऑफकोर्स मैं इसके साथ में भी हाफ इंच की ईज़ रखूँगी। उसके बाद हम लोग चेक्स बनाएंगे। चेक्स हमारे आएंगे 13 इंच पे। 13 इंच पे मैं अपना हिप का मेज़रमेंट डाल दूँगी। हिप का मेज़रमेंट मेरा 44 था, यानी कि 11 और 11.5, तो मैंने ये मार्क कर लिया है, और यहाँ पे भी मैं 11.5 इंच मार्क कर दूँगी। उसके बाद हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है कुर्ती की, वो मेज़र कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ मैं रख रही हूँ, मेरी 26 चाहिए मुझे। आपको 27.5 मेज़र करना पड़ेगा, बिकॉज़ हाफ इंच तो ऊपर से आपका मेज़रमेंट में जाएगा। हाफ इंच नीचे से ही आपको माप करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे 27 इंच पे मैंने मार्क करा। यहाँ से भी मैं 27 इंच, 1 इंच नीचे से मार्क करूँगी, बिकॉज़ हाफ इंच ऊपर स्टिच में चला जाएगा। 27, ठीक है। देखो, मैं ये और ये दोनों चीज़ें इसलिए मेज़र कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी कपड़े में झोल आता है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कपड़े में झोल होता है तो आप हमेशा इधर से भी और इधर से, दोनों साइड से आप अपनी लेंथ ज़रूर माप करिएगा। ओके, सो अब मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। देखो, मेज़र तो हो गए, अब हम बनेंगे आर्म होल की कटिंग देंगे हम। ये आर्म होल हमारा 7 इंच का है, ठीक है। 7 इंच का हाफ होता है 3.5, 3.5 इंच, 3.5 इंच। 3.5 इंच से आप कटिंग इसको राउंड ऐसे करके शेप देंगे, और जहाँ आपका मेज़रमेंट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आपका अपर चेस्ट का मेज़रमेंट ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आपको यूँ राउंड शेप देना है। देखो, ये शेप मुझे प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे मैन्युअली हाथ से दे देती हूँ, बट अगर आप लोगों को नहीं आता है ऐसा शेप देना, तो आप लोग मार्केट में फ्रेंच कर्व आता है, मैं आपको दिखा दूँगी वो कैसा होता है। वो फ्रेंच कर्व आप ख़रीद सकते हो, उससे वो शेप दे सकते हो, और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये शेप अपने आप ही देने लग जाओगे, आपको नीड नहीं रहेगी। मैं मार्जिन रखूँगी, बिकॉज़ मार्जिन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, मार्केट में आप कुछ भी परचेस करते हो तो उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हो उसमें इजीली आप मार्जिन रख सकते हो, तो आप रख लेना चाहिए। मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। चेक्स की साइड में 1 इंच ही रखूँगी, बिकॉज़ वैसे भी चेक्स में फोल्ड हो जाएगा। ओके, इसकी मेज़रमेंट हो चुके हैं, मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे कटिंग करेंगे। ऑलराइट गाइस, अगर आपको स्टिल कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने शोल्डर की मार्किंग की है 7 इंच,
उसके बाद आर्म होल की मार्किंग की है 7 इंच। उसके बाद आर्म होल जहाँ पे मेरा आ रहा है वहाँ पे मैंने अपर चेस्ट की मार्किंग की है 10 इंच। 10 इंच इसलिए क्योंकि मेरी मार्किंग आई थी 39, जिसमें मैंने हाफ इंच ऐड किया है तो 10 इंच हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मेरी चेस्ट की मार्किंग आएगी, चेस्ट मेरी 40 आई थी जिसमें मैंने हाफ इंच ऐड किया, जिससे कि मैं 10.5 पे मार्किंग की है। उसके बाद मेरी वेस्ट मेजरमेंट 36 आई थी, जिसका मैंने मार्किंग की है 9.5, यानी कि 36 का 1/4, 9 और आधा इंच ईज। ओके। उसके बाद मैंने हिप के मेजरमेंट में 11 इंच में हाफ इंच ऐड किया है, यानी कि 44 मेरी मेजरमेंट आया था, जिसका 1/4 होता है 11 इंच। 11 इंच में मैंने हाफ इंच ऐड किया ईज। उसके बाद मेरा यहाँ पे हिप का मेजरमेंट, और मैंने हिप का मेजरमेंट कहाँ दिया है, वो मैंने दिया है आर्म होल से लेके 13। ओके। सो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये आर्म होल की शेप है। ये बन गई आपकी कुर्ती की कटिंग, हो चुकी है। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। सो ये जो साइड का फैब्रिक था, अब हम इसको स्लीव कटिंग में यूज़ में लेंगे। स्लीव का मेज़रमेंट अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। स्लीव का मेज़रमेंट मैंने लिया था 24 इंच। और मैं इसमें मेज़र करूँगी 24 प्लस मार्जिन 1.5 इंच मार्जिन। 26 पे मैं मेज़रमेंट लेती हूँ और 26 से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। को फोल्ड कर लिया है। ओके। मैं इस कुर्ती में अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने वाली हूँ। मार्किंग कर देते हैं इसकी। 24 हमें रेडी चाहिए तो 26 25.5 पे हम मार्किंग कर देते हैं। यहाँ से अब यहाँ से ओपन है और यहाँ से फोल्ड है। ओके। फर्स्ट ऊपर से 3 इंच हम नीचे मार्क करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्लीव का मेज़रमेंट डालेंगे। मेरा 14 इंच आ रहा था। 14 7 इंच 1/4 होता है 14 का 1/4 7 इंच। 7 इंच प्लस ईज हाफ इंच, मैंने इसमें हाफ इंच ईज ऐड की है। ओके। सो अब मैं यहाँ से इस कॉर्नर से अपने इस कॉर्नर को मिलाऊंगी। ओके। उसके बाद मैं यहाँ से लेके अपने एल्बो की मार्किंग करूँगी। एल्बो की मार्किंग मोस्ट ऑफ 10 इंच पे आती है सबकी, तो मैं 10 इंच पे मार्किंग देके 6.5 या 7 इंच रखूँगी, बिकॉज अम्ब्रेला स्लीव है तो इसमें इतना कोई मेज़रमेंट का इतना कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं भी लोगे मेज़रमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये वैसे भी लूज़ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे इस कॉर्नर से, जहाँ पे हमने बाइसेप की जो मार्किंग की है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे। 8 इंच आ रहा है, 8 इंच का मिडल रहता है 4 इंच। 4 इंच पे हम अपना शेप देंगे स्लीव का, ऐसे यूँ राउंड शेप देंगे। बिकॉज हमारे आर्म होल की शेप भी ऐसी ही कुछ होती है, इसलिए हमें स्लीव की भी ऐसी ही शेप देनी पड़ती है। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। मैंने इसको यूँ शेप दी है। चौक दूसरे कलर का लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगी। दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, तो धीरे धीरे मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। सो ओके। सो अगर ये अम्ब्रेला स्लीव हैं तो अब आप देखो, मैं इसको बिल्कुल एंड पे लूँगी जितना भी मेरे पास फैब्रिक है, बिकॉज अम्ब्रेला स्लीव में जितना फ्लेयर होता है उतनी सुंदर लगती हैं। तो मैं इसको इस मेजरमेंट से मिला दूँगी और बाकी ये चीज़ मैं मार्जिन में रखूँगी। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये स्ट्रेट ही आएगा बिकॉज ओके गाइस। सो अब आपकी स्लीव भी कट हो चुकी है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखाएंगे।
सो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। गाइस, सो ये मैंने कटिंग तो आपको सिखा दी, मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी सिखा दी है, कटिंग भी सिखा दी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, जिससे कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ, अगर मैं आपको वीडियोस बना के इतनी मेहनत करके आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी बात की कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कुछ भी XYZ कुछ भी क्वेरीज लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। ऑल्सो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में तारीफ़ भी कर दीजिए, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज इसी नाम से है, ड्रीम आउटफिट बाय गीत। थैंक यू, लव यू।